कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सारंगपुर से, जहां लोग बड़े धूमधाम से दशहरा मनाने की तैयारी कर रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी गांव के लोग उत्साह में थे, लेकिन इस बार कुछ अजीब हो रहा था। गांव के मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति के सामने अनहोनी की आशंका मंडरा रही थी। पंडित भास्कर, जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, वो चिंतित थे। उनका मन शांत नहीं था, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। गाँव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति दादाजी ने एक दिन गांव की बैठक बुलाई। सभी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने कहा, दशहरा सिर्फ रावण के वध का प्रतीक नहीं है, इसके पीछे एक प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है, जिसे जानने का समय आ गया है। गांव वाले आश्चर्य हो गए। दादाजी ने कहा, यह पर्व सिर्फ रावण की हार नहीं है, माँ दुर्गा की दशमी के दिन पूजा क्यों की जाती है, इसका रहस्य अभी भी बहुत लोग नहीं जानते, और यह रहस्य हमारे गाँव के पास के जंगल से जुड़ा है। गांव के लोग चौंक गए थे। दशहरा का उत्सव तो जारी था, लेकिन इस रहस्यमयी जानकारी ने सभी को चिंतित कर दिया। गांव के 4 उत्सुक दोस्त, राजू, मोहन, सीमा और पूजा, जो हमेशा रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे, इस बात से प्रभावित हुए। वे सोचने लगे कि आखिर इस जंगल का रहस्य क्या है और दादाजी किस बारे में बात कर रहे हैं। दादाजी ने समझाया, यह जंगल वह स्थान है जहां देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ था। यह सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं है, इस जंगल में अब तक उस युद्ध की शक्तियां बची है और दशहरा का सीधा संबंध उस प्राचीन युद्ध से है। अब चारों दोस्त ने तय किया कि वे इस दशहरे से पहले इस रहस्य का पता लगाएंगे और इस जंगल में प्रवेश करेंगे। उन्होंने तय कर लिया था कि भले ही दादाजी ने चेतावनी दी हो, पर वो जंगल जाएंगे और इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात का समय था। चारों दोस्त ने जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। उनके कदमों में उत्सुकता थी, लेकिन मन में डर भी था। जैसे ही वो जंगल के अंदर बढ़े, उन्हें हर ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के बीच से अजीबोगरीब आकृतियां उसके आसपास घूम रही थी। अचानक जंगल के बीचों बीच उन्हें एक प्राचीन खंडहर दिखाई दिया। खंडहर में एक विशाल शिला रखी हुई थी, जिस पर रहस्यमयी लेख अंकित था। उस लेख में लिखा था, जो इस शिला को छुएगा उसे दशहरा की असली मायने और माँ दुर्गा की असीम शक्ति का अनुभव होगा। पूजा ने हिम्मत करके उस शिला को छुआ। उसी पल चारों के सामने चमकदार रोशनी प्रकट हुई और वे सब एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। चारों दोस्त के सामने एक भव्य दृश्य उभर आया। वे एक विशाल युद्ध भूमि पर खड़े थे, जहां मां दुर्गा और महिषासुर नामक राक्षस के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके बार बार अपने रूपों को बदल रहा था। कभी भैंस का रूप लेता, कभी हाथी का, कभी सिंह का। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ मिलकर देवताओं पर भीषण हमला किया, लेकिन माँ दुर्गा अपनी असीम शक्ति और धैर्य के साथ महिषासुर के हर रूप का सामना करती रही। देवी के 10 हाथों में अलग अलग हथियार थे, जो उन्हें विभिन्न देवताओं से प्राप्त हुए थे। उनका रूप विशाल और शक्तिशाली था। इस युद्ध में महिषासुर की माया का अंत करना आसान नहीं था। उसने कई बार युद्ध से बचने की कोशिश की, लेकिन माँ दुर्गा ने उसे अपनी त्रिशूल से रोका। महिषासुर के हर प्रयास को विफल करते हुए माँ दुर्गा ने उसे आखिरकार उसकी असली रूप में पहचान लिया और त्रिशूल से उसके हृदय में वार कर उसे मार गिराया। इस प्रकार से महिषासुर का वध हुआ और माँ दुर्गा की विजय हुई। इस विजय के कारण दशमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है। चारों दोस्त इस दृश्य को देख के अवाक रह गए। उन्हें अब समझ में आया कि यह दशहरा केवल रावण के वध से जुड़ा पर्व नहीं है, बल्कि यह उस दिन की भी स्मृति है जब माँ दुर्गा ने महिषासुर को पराजित किया था। दशमी के दिन की पूजा इसलिए होती है क्योंकि यह नारी शक्ति, साहस और धर्म की विजय का प्रतीक है। अब जब ये रहस्य चारों के सामने था, वे गांव लौटने का निर्णय लेते हैं। जब चारों दोस्त गांव में लौटे तो उन्होंने दादाजी और गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। दादाजी ने कहा, तुम्हें अब असली दशहरे का अर्थ समझ में आ गया है। यह केवल रावण पर राम की विजय की कहानी नहीं है, बल्कि ये नारी शक्ति और अधर्म के विनाश की भी कहानी है। गांव वालों ने इस रहस्य को जानने के बाद इस बार का दशहरा और भी खास बना दिया।
इस बार उन्होंने रावण के पुतले के साथ साथ महिषासुर के प्रतीक के रूप में भी एक पुतला तैयार किया, जिसे मां दुर्गा की विजय की खुशी में रावण के पुतले के साथ साथ जलाया जाएगा। अब गांव के लोग न केवल रावण के वध को मानते थे, बल्कि मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय को भी महत्व देते थे। यह रहस्य चारों दोस्त के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। राजू, मोहन, सीमा और पूजा ने ठान लिया कि वे इस प्राचीन सत्य को और गहराई से समझेंगे और हर साल लोगों को दशहरा के असली मायने बताएंगे। इस अनुभव ने उन्हें मां दुर्गा की शक्ति और नारी शक्ति का महत्व सिखाया और उन्होंने यह प्रण लिया कि वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलेंगे। गांव वाले अब दशहरे के समय न केवल भगवान राम की विजय की पूजा करते थे, बल्कि मां दुर्गा के शक्ति को भी समझने लगे। सारंगपुर गांव अब उस जंगल के रहस्यों से परिचित था और यह कहानी एक नई परंपरा की शुरुआत बन गई।